Hello student, welcome to my YouTube channel Anit Maya, and this is the chapter 8 of Civics United Nations Organization. So let's start this video. First, fill in the blanks. On this October, United Nations Day is celebrated. So 24 October, United Nations Day is celebrated. So 24 October के United Nations Day celebrate किया जाता है. Second, that organization is working for eradication of polio tetanus. सो पोलियो और टेटनस बीमारियों को रिमूव करने समाप्त करने के लिए ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही है. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो टेटनस. इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड इज़ द वर्क ऑफ डैश. सो हमारे देश में शांति और साथ सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. उसका काम है. फोर्थ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड ऑन डैश. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था. फिफ्थ, प्रेजेंटली डैश कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो प्रेजेंट देखा जाए तो 191 कंट्रीज मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, फॉर व्हाट रीजंस डिड द डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड फेल टू एस्टैब्लिश द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो वह क्या रीज़न है जिसके कारण डिफरेंट कंट्री ने मिल के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज करने के बारे में सोचा. सो आंसर है दे आर वेरियस रीजन्स फॉर विच डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड फेल टू एस्टैब्लिश द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसके कारण डिफरेंट कंट्रियों ने मिल के वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने वाला सोचा हुए हैं. इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर डैमेज्ड, ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन्स आर यूज्ड. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा जाए तो लार्ज नंबर में जो प्रॉपर्टी है डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए, और साथ में उस टाइम न्यूक्लियर वेपन का भी यूज़ किया गया था. न्यूक्लियर वेपन एक बहुत ही खतरनाक हथियार है. ऐसे हम देख सकते हैं जहाँ भी इसका यूज़ हुआ है उसके कारण वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया है, जिसका ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकते. उसका इतना सा पुराना जो न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था अभी उसका निशान कुछ ना कुछ आपको अभी वहाँ मिलेगा जहाँ इसका यूज़ किया गया है. इसके कारण इस पर तो बैन लगा दी गई है. सेकेंड, टू रन वर्ल्ड पीसफुली एंड encourage human welfare work in the world and also for development of cooperation among the different nations. The United Nations Organization was established on 24 October 1945. सो वर्ल्ड में ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन कल्याण को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, साथ में उनके बीच में शांति बनाए रखने के लिए और साथ में डिफरेंट कंट्री के बीच में तालमेल बने रहे और उनके डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 में. सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट एम्स ऑफ यूएनओ. सो यूएनओ के डिफरेंट एम्स हैं, डिफरेंट उद्देश्य हैं. फर्स्ट, टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, ऑल्सो सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड, ताकि वर्ल्ड सुरक्षित रहे और साथ में वहाँ शांति बनी रहे. मेकिंग फ्रेंडशिप एंड इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट नेशन, डिफरेंट कंट्री के बीच में फ्रेंडशिप और इक्वालिटी बनी रहे. थर्ड, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटी एट इंटरनेशनल लेवल. सो ऐसे जो इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनको इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व किया जाए. फोर्थ, वर्क फॉर ह्यूमन राइट के लिए काम किया जाए. थर्ड, नेम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन की बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फर्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. हु आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं. सो यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन. फिफ्थ, राइट द फुल नेम ऑफ यूएनएसको. आंसर, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड. WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सिस डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन में इंडिया का क्या रोल है.
इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. India plays an important role in the formation of aims and principle of United Nations Organization. सो जो हमारा इंडिया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, साथ में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल और एम्स के फॉर्मेशन के लिए. थर्ड, फॉर रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी एंटी रासिज्म पीस मिशन एंड अदर्स, इंडिया हेल्प यूनाइटेड नेशन बाय मिलिट्री एंड अदर नीड्स. सेवेंथ, in which area the fund received from the World Bank are being used. सो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए गए रिसीव किए गए फंड को किन किन जगहों पे यूज़ किए जाते हैं. आंसर, द फंड रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज. इन हेल्थ रिलेटेड स्कीम, इन एजुकेशन फील्ड, इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है.